हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिर्गी की बीमारी के बारे में। मिर्गी की बीमारी काफ़ी डेंजरस बीमारी है, काफ़ी ज़्यादा सोशल स्टिग्मा भी है इसके साथ। मिर्गी की बीमारी में काफ़ी चीज़ों पर हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन किया है। उसको सीजर से को सिंकपी से कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्या करना चाहिए, किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है, हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोज़ किए हैं। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ या खाद्य पदार्थ मिर्गी की बीमारी के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनके लिए बुरे हैं। तो अगर आपको मिर्गी का प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरह का मिर्गी है, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको लेने चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ अवॉइड करने चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिर्गी के पेशेंट के लिए अच्छे हैं। सबसे पहले अगर आपको मिर्गी का प्रॉब्लम है तो ताज़ा फल सब्जी आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ताज़ा फल सब्जी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के सूजन को कम करते हैं, ब्रेन के सूजन को भी कम करते हैं। इससे आपको विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। मिर्गी के प्रॉब्लम आने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये खाने से पूरी तरह कम हो जाएगा, काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा होल ग्रेन्स यानी कि बिना प्रोसेस किया हुआ ग्रेन्स है, ये बेसिकली चाहे हस्क वाला आप राइस लेते हैं या होल व्हीट ब्रेड लेते हैं, इसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं जो कि ओवरऑल बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं और पोटेंशियली मिर्गी की बीमारी या सीजर्स की बीमारी को कुछ हद तक कम करते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं उतना आपके लिए मिर्गी की बीमारी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स लीजिए, कोई भी लीन प्रोटीन यानी फैट फ्री प्रोटीन, जैसे चिकन स्किनलेस अगर आप लेते हैं, फिश लेते हैं या सोयाबीन से बना हुआ टोफी प्रोटीन लेते हैं, इसमें आपको इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे जो कि मिर्गी की बीमारी को कुछ हद तक कम करते हैं। आप इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको मिर्गी यानी सीजर्स का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध मलाई निकाल के लेते हैं, चाहे दूध ले रहे हैं या दही ले रहे हैं या चीज़ ले रहे हैं, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी अच्छा होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आप इन्हें ज़्यादा मात्रा में लीजिए तो मिर्गी का प्रॉब्लम कम होगा, लेकिन फैट निकाल के या मलाई निकाल के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा फैट कंटेंट लेंगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हेल्दी फैट्स अच्छे हैं। हेल्दी फैट्स ज़्यादातर नट्स में होता है, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, काजू वगैरह में भी थोड़ा हेल्दी ऑयल्स रहते हैं, ये आपके लिए अच्छे हैं। इसके अलावा सीड्स है, अलग अलग तरह के बीजेस, नट्स और सीड्स पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया जो कि आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। फैटी फिश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है, तो ये आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स देता है जो कि मिर्गी की बीमारी में काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है। इन चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा अब बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ हैं जो मिर्गी की बीमारी के लिए बुरे हैं, इनको नहीं खाना है। इसमें सबसे पहले हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि जिनको आप खाने से तुरंत शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसके बाद सडन शुगर लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक तरह से गड़बड़ा जाता है। आप सडन इनको अगर लेते हैं तो शुगर लेवल स्पाइक करता है, फिर बॉडी में इंसुलिन आता है, वो सडनली शुगर लेवल को कम करता है। तो ये शुगर का सडनली जो इम्बैलेंस होता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मिर्गी इससे ट्रिगर होती है। तो जो भी फूड स्टफ शुगर लेवल को सडन स्पाइक करते हैं या कम करते हैं उनको अवॉइड कीजिए। इसमें वाइट ब्रेड यानी ब्राउन ब्रेड अच्छा है, वाइट ब्रेड बुरा है। पास्ता, वाइट पास्ता या इसमें प्रोसेस्ड या रिफाइंड उससे बने हुए पास्ता अगर आप लेते हैं, और शुगर कंटेनिंग फूड्स भी अगर आप लेते हैं, डायरेक्टली अगर आप शुगर लेते हैं तो भी वो बुरा है अगर आपको मिर्गी का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा अल्कोहल बुरा है। अल्कोहल ब्रेन की एक्टिविटी को ट्रिगर कर सकता है, उसमें गड़बड़ कर सकता है, सीजर यानी मिर्गी के थ्रेशोल्ड को कम कर सकता है, इसलिए मिर्गी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो जिन लोगों को भी मिर्गी का प्रॉब्लम है उनको जहाँ तक पॉसिबल है उनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कैफीन भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय है, कॉफ़ी है, या कोई कैफिनेटेड बेवरेजेस है जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, रेड बुल वगैरह जो लोग लेते हैं रात भर जागने के लिए, कई बार एनर्जी ड्रिंक्स लोग लेते हैं। तो ये एनर्जी ड्रिंक्स वैसे तो ठीक है, आपको रात भर अगर जागना है या ब्रेन को कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है तो अच्छा है, पर जिस किसी को अगर मिर्गी का प्रॉब्लम है तो बुरा है, क्योंकि वहाँ पे ये मिर्गी को ट्रिगर करेगा और कई बार आप करने कुछ जाओगे और वहाँ मिर्गी हो जाएगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बदले आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आपको ऑब्वियसली ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा सोडियम कंटेंट अगर आपका ज़्यादा है, नमक आप ज़्यादा ले रहे हो, उसमें सोडियम बॉडी में जाता है, तो मिर्गी के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स में सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ में जिसमें नमक ज़्यादा जा रहा है वो आपकी मिर्गी की बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल है आप सोडियम कंटेंट को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि एस्पार्टेम है, ये भी मिर्गी की बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं।
हर तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर बुरा नहीं है, पर अस्पार्टेम जो है उसका साथ कुछ स्टडीज़ है जो शो करती है कि वो मिर्गी को ट्रिगर कर सकता है। तो जिन लोग को भी मिर्गी का प्रॉब्लम है उनको अस्पार्टेम से बने हुए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लेना चाहिए। न्यूअर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे सुक्रोलोज है या स्टीविया वगैरह वो आप मे भी ट्राई कर सकते हैं, पर उसके साथ बड़ी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। अस्पार्टेम एटलीस्ट अवॉइड करिए अगर आपको मिर्गी का प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा भी कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो मिर्गी वाले पेशेंट्स के लिए कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। इसमें जो कीटो बेस्ड डाइट लेते हैं, कीटो बेस्ड डाइट का माना जाता है कि उसमें हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट या नो कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया जाता है ताकि बॉडी कीटोजेनिक प्रोसेस में चली जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्री फैटी एसिड्स यूटिलाइज होना चालू हो जाते हैं, बॉडी का पीएच लेवल ड्रॉप होता है, कीटोसिस क्रिएट होती है, कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं। ये कीटोन बॉडीज के साथ काफ़ी स्टडीज़ है जो कि शो करती है कि मिर्गी की बीमारी में फ़ायदेमंद है। तो जिनको भी मिर्गी का प्रॉब्लम है वो कीटोन बेस्ड डाइट ज़्यादा लेंगे तो बुरा नहीं है। इसके अलावा मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड्स हैं जो कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर के रेगुलेशन और उसके फंक्शंस को मैनिपुलेट करता है, उसको इम्प्रोवाइज करता है, जैसे कि स्पिनाच यानी पालक, आलमंड्स यानी बादाम, एवोकाडोज यानी अंजीर नाशपाती और या एलिगेटर नाशपाती, और इसके अलावा डार्क चॉकलेट, इसमें मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा होता है तो मिर्गी के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। विटामिन B6 वाले फूड प्रोडक्ट्स भी जो है जिनमें विटामिन B6 होता है वो भी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को उच्च हद तक इम्प्रोवाइज करता है, तो ये भी अच्छे हैं। ये केला, चिकन, फिश और पोटैटो यानी आलू में रहता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मिर्गी का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा लो फैट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, अगर कोई भी आप फैट फ्री प्रोटीन लेते हो जैसे कि टर्की है, फिश है, टोफू, लेग्यूम्स है, वाइट या फैट फ्री मीट है, तो ये आपकी मिर्गी के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा मिर्गी वाले सारे पेशेंट्स को पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। आप ज़्यादा मात्रा में अगर पानी लेते हैं तो आपकी मिर्गी की बीमारी के लिए अच्छा है। बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं रखना चाहिए, डिहाइड्रेशन मिर्गी की बीमारी को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए ऑलमोस्ट 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना चाहिए अगर आपको मिर्गी का प्रॉब्लम है तो। आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से फूड स्टफ्स मिर्गी के पेशेंट के लिए अच्छे हैं, कौन कौन से फूड स्टफ बुरे हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है।